एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे ही आपका क्यूआरएमपी डिसाइड होता है, आपका ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी, उसकी लिमिट डिसाइड होती है। साथ ही साथ अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो वो जो 2 करोड़ वाली लिमिट है, या क्या कहते हैं 9C फाइल करने के लिए लिमिट है 5 करोड़ वाली, तो वो भी आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होती है। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्या होता है, कैसे अपडेट किया जाता है, और अब क्या एडवाइजरी उसके ऊपर जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर एप्लीकेबल हो गई है विद इफेक्ट फ्रॉम आपका 1 जुलाई 2026। तो एक एडवाइजरी आई है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एडवाइजरी ऑन रिवीजन ऑफ टाइमलाइन फॉर अमेंडमेंट ऑफ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2026। तो सबसे पहले बताते हैं कि अभी क्या चल रहा था। अभी जब आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हो, देखो आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हो तो देखिए जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका लिख के आ रहा है 25-26, यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड टर्नओवर आ रहा है, और यहाँ पे बेस्ड ऑन रिटर्न्स फाइल, मतलब जो भी आप अपने 3B रिटर्न्स फाइल करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे टर्नओवर ऑटो पॉपुलेट होके आता है। एस्टिमेटेड टर्नओवर कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपने उस पर्टिकुलर पीरियड के रिटर्न्स 3B अभी नहीं फाइल किए हैं तो वो एस्टिमेटेड टर्नओवर लेता है। एस्टिमेटेड टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यहाँ पे दे रखी है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे होगा। वो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड टिल डेट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ टर्नओवर अकाउंटेड where all 3B returns for a financial year have not been filed। तो कैसे होगा, sum of turnover accounted for AATO into number of 3B returns liable to be filed upon number of 3B returns filed। तो यहाँ पे पूरा मेथड दिया हुआ है कैसे टर्नओवर, एस्टिमेटेड टर्नओवर कैलकुलेट होगा, आप इसको रेफर कर सकते हो। हम जो आज बात करने वाले हैं वो इस एडवाइजरी पे बात करने वाले हैं कि अभी तक क्या होता था कि आपको मई तक का, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो मई तक का टाइम होता था अपना टर्नओवर अपडेट करने के लिए, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। उसके बाद फिर उसको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर रिव्यू करता था, तब आपका टर्नओवर फ्रीज हो जाता था। तो ये अभी तक की टाइमलाइन दी गई थी। अब एडवाइजरी में ये बताया गया है कि आपका जो लोग रिटर्न लेट फाइल करेंगे, सपोज 25-26 के रिटर्न्स मई के बाद फाइल होते हैं, तो उनका अब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो डायनेमिक बेसिस के ऊपर खुद ब खुद अपडेट होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो कि डेट 31 मई तक की थी, उसको इन्होंने विंडो को अभी बोल दिया है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आप अपना एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर आपका 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के उसको रिव्यू करेगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब जो भी आपके रिटर्न्स फाइल्ड होंगे तो आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर डायनेमिक बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। यही चीज इसमें बताई गई है। अगर आप इस एडवाइजरी को गो थ्रू करोगे, इट इज इन्फॉर्म दैट aggregate annual turnover functionality is currently being upgraded to enable automatic updation of aggregate annual turnover as subsequent returns are filed post amendment window। amendment window उसी को बोला गया है जो मई के अंदर क्लोज हो जाती थी। देखिए सेकंड पैरा में दिया हुआ है, GSTN has earlier issued an advisory dated 2nd May 2022 regarding the functionality for amendment of aggregate annual turnover on the GST portal, which was applicable for aggregate annual turnover till financial year 24-25। Under the said advisory, taxpayers was provided the facility to amend their turnover during the month of May। मतलब वो मई तक अपना टर्नओवर अपडेट कर सकते थे, उसके बाद वो विंडो क्लोज हो जाती थी। In continuation thereof, it is informed that the timelines for submission of amendment application and verification of amended aggregate annual turnover details by a tax officer in respect of 25-26 have been revised। वो आपको नीचे टाइमलाइन दे रखी है कि 25-26 के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई होगी, रिव्यूड बाय टैक्स ऑफिसर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। Accordingly, the facility for amendment of aggregate annual turnover, which was earlier available during May as per the previous advisory, shall now be made available from 1 July से 31 जुलाई तक। ये बातें हम कर चुके हैं। All taxpayers are requested to take note of the revised timelines and carefully review the aggregate annual turnover details while submitting the amendment application and ensuring that amended details are accurate before submission। In case of any difficulty or concern, taxpayers are advised to raise a grievance to self-service portal। तो ये सब तो बातें हो गई। देखिए कैसे अपडेट करना है। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो यहाँ व्यू अपडेट पे क्लिक करोगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको
आपका टर्नओवर जो है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, जो एक्चुअल टर्नओवर है। यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल सकते हो, कोई फाइल आपको अपलोड करनी है तो वो भी कैलकुलेशन शीट आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अपना साइन करके ईबीसी डीएससी जैसे भी है इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो ये एडवाइजरी थी। इसमें देखिए मेन रीजन क्या है कि बहुत से लोग ये एडवाइजरी क्यों इशू करी जाती है, क्योंकि जीएसटीएन तो आप एक स्टेट में लियो, पैन लेवल के ऊपर पूरे इंडिया में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपका 4-5 करोड़ का टर्नओवर हो, लेकिन हो सकता है कि उन लिमिट्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी, चाहे ई इनवॉइसिंग की हो, चाहे आपकी एनुअल रिटर्न की हो, तो उसमें आपका पैन बेस्ड टर्नओवर लिया जाता है। और पैन बेस्ड टर्नओवर में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स आपने जहां पे भी जीएसटी ले रखे हैं उनका टर्नओवर आपको इसमें अपडेट करना होगा। जब आप टर्नओवर अपडेट कर दोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर ये लिमिट्स एप्लीकेबल होगी। तो होप इस एडवाइजरी से आपको हेल्प मिली होगी, और जिन्होंने भी अभी अपना टर्नओवर अपडेट नहीं किया है तो इस एडवाइजरी को देखें, इसमें टाइमलाइन इंक्रीज कर ली गई है, अपना टर्नओवर अपडेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।